बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 जो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है सो वो है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे साथ एक लाइन है, ठीक है, और ये है एक लाइन सेगमेंट। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइन असल में हमारे साथ एक ऐसी शेप होती है कि इसका जो आखिरी सिरा है वो हमें मालूम नहीं होता। मतलब हम इसको एक्सटेंड अगर इस साइड पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड पर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसका आखिरी लिमिट इस साइड पर और इस साइड पर हमें मालूम नहीं है कि ये कितना है। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बरअक्स अगर आप लाइन सेगमेंट को देखें तो इसका लेंथ आपको दिया होगा। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ है ये दिया गया होगा। ठीक है, सो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन का कुछ हिस्सा होता है और ये ऑलरेडी हमें क्लियर होता है कि ये पॉइंट ए से लेकर बी तक है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ कि लेट सपोज यहाँ पर एक लाइन है, सारी लाइन सेगमेंट है और इसको वो तकरीबन इतना है 3 सेंटीमीटर। और इसके बरअक्स मैं अगर ये एग्जांपल ले लूँ एक लाइन का इतना ले लूँ तो ये आप नहीं कह सकते कि ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट से छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसका हमें आखिरी सिरे का पता नहीं है। आप इसको इसी तरह से किसी भी से मत आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइन और लाइन सेगमेंट में मेन डिफरेंस ये होता है कि लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट होता है, का जो लेंथ होता है वो हमें गिवन होता है और लाइन सेगमेंट ये हमें गिवन नहीं होता। इसके दोनों सिरों पर हम इसी तरह से एरो लगाते हैं, सो इसको हम लाइन कहते हैं। अच्छा, फिर जो टॉपिक हमारे साथ है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 10.1। सो 10.1 एक्सरसाइज में हमारे साथ टॉपिक है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। अब राइट बाइसेगमेंट क्या होता है? सो इसको देखते हैं कि राइट बाइसेगमेंट क्या होता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक लाइन दिया होगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये लाइन है और ये कहेंगे कि आप क्या करें इस पर राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं, आप इस पर गुजारें। सो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, राइट बाइसेक्टर या इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ड्रा करना है। सो राइट बाइसेक्टर में असल में हम वो पॉइंट मालूम करते हैं जो इस लाइन का या इस लाइन सेगमेंट का बिल्कुल मिड पॉइंट हो विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये बात आपने याद रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है और उसी मिड पॉइंट पर फिर एक दूसरी लाइन पास करना है। तो ये लाइन चूंकि इस लाइन पर परपेंडिकुलर वाक़ है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ 90 एंगल बनाता है, सो इस वजह से इस लाइन को हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर पास होता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो चलते हैं एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है एक्सरसाइज नंबर 10.1 में ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। तो कंपासेस की मदद से आप इन लाइन्स का राइट बाइसेगमेंट वो मालूम करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ए नंबर में एक लाइन दिया गया है और ये कहते हैं कि आप क्या करें इसका राइट बाइसेक्टर मालूम करें। तो राइट बाइसेक्टर को ड्रा करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, कंपास को ए पर रखेंगे और कंपास को इसके लाइन से जो है हाफ से इसका को ज़्यादा ओपन करेंगे। ठीक है, और आप ऊपर और नीचे ए बी लाइन के ऊपर और नीचे आप आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने आर्क ड्रा करना है ए पर, ए बी लाइन के ऊपर और नीचे, फिर विदाउट चेंजेस। ठीक है, प्रकार में जो है वो चेंजेस नहीं करनी है, बी पर रख के और सेम इसी लाइन पर आप क्या करें, आर्क खींचे। सो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इन पॉइंट को आप आपस में मिलाए। तो ये विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने क्या किया, इस लाइन का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। मींस ये वाला जो पॉइंट है ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, सो ये है राइट बाइसेक्टर। अच्छा, अब इसका जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है कि हमने किस तरह से इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। तो टाइम की बचत के लिए मैं यहाँ पर बुक में ऑलरेडी एक एग्जांपल है और ये उसी क्वेश्चन की रिलेटेड है, सो मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी हमारे साथ एक ए बी लाइन है, ये एग्जाम्पल बुक में 191 पेज पर है। ठीक है, सो ए बी लाइन दिया गया है, ये कहते हैं कि आप क्या करें इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। सो स्टेप नंबर 1, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट ए। आप क्या करें, पॉइंट ए पर आप जो है पॉइंटर ऑफ कंपास आप रख के
ओपन द कंपास विद मोर देन द हाफ ऑफ द मैयर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और आप क्या करें, कंपास को इस ए बी लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करें, जितना भी आप ओपन करें लेकिन ज़्यादा ओपन करें, हाफ से कम ना हो और लाइन से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एंड ड्रा एन आर्क ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बी, और ए बी लाइन की ऊपर और नीचे आप क्या करें, आर्क ड्रा करें। फिर स्टेप नंबर 2 है सिमिलरली यूजिंग द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास। फिर कंपास में चेंजेस नहीं करनी है और पॉइंटर को बी पर रखें, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट बी एंड ड्रा 2 आर्क्स ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बी, और ए बी की ऊपर और नीचे आप क्या करें, 2 आर्क ड्रा करें। सो ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है, ये पॉइंट सी इधर नहीं आता, ये बिल्कुल सेम आएगा, मतलब ये आर्क बिल्कुल सेम आएगा, ये आर्क गलत है, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप क्या करें, फिर इसको बी पर रखेंगे और कंपास की मदद से आप आर्क खींचेंगे तो वो आर्क बिल्कुल आपके साथ इसी तरह से आएगा, ठीक है। सो ये गलत है, ठीक है। विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट सी, और पॉइंट सी पर ये इसको कट करेगा, एन डी ये डी है। और उसके बाद आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ रूलर। स्टेप नंबर 3 जॉइन पॉइंट सी एंड डी बाय अ लाइन यूजिंग अ रूलर दैट विल कट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ओ। और विद द हेल्प ऑफ रूलर आप क्या करें, इन दोनों आर्क्स जिसने एक दूसरे को कट किया है इसको आप मिलाएं तो पॉइंट ओ पर जो है ये इस लाइन को कट करेगा, और ये पॉइंट ओ इसका मिड पॉइंट है, सी डी, ठीक है। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर, सो ये इसका राइट बाइसेक्टर है आप ए बी, और एंड ओ इज़ अ मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट है। सो ओ ए मतलब ये वाला डिस्टेंस और ओ बी ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, सो एक्स वाई और एल एम और पी क्यों। सो इसमें भी मैं जस्ट एक को वो करता हूँ और बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है उसी तरह से। अच्छा, तो बी नंबर जो है एक्स वाई लाइन, ठीक है, और ये है 5.6 सेंटीमीटर। सो बिल्कुल सेम आप विद द हेल्प ऑफ रूलर आप लाइन खींचेंगे 5.6 सेंटीमीटर। ये मैंने 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है, ये है 5.6, ये 0.55, ये 0.56, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करें एक्स और वाई से, और ये है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें, लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करें, इसी तरह से जितना भी आप ओपन करना चाहें लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। और बिल्कुल सेम आप आर्क खींचिए, एक आर्क ऊपर और दूसरा नीचे। फिर विदाउट चेंजेस आप इसको क्या करें, वाई पर रखें और इसी तरह से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, सही है। और इन दोनों आर्क को आपस में मिलाए सेम इसी तरह से, ठीक है। सो इसको आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसको सी और डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाकी आप इसको, और इसका जो मिड पॉइंट है ये है ओ, सही है। सो हमने क्या किया, सी डी जो राइट बाइसेक्टर है इसको एक्स वाई लाइन पर गुजारा, और एक्स ओ जो डिस्टेंस है, ठीक है, या जो मेजरमेंट है ये बराबर होगा ओ एक्स की, ये इसका मिड पॉइंट है। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है, जस्ट आप ए बी की जगह पर एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए आपने क्या करना है, जस्ट प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट ए है तो आप पॉइंट एक्स लिख के, ओपन द कंपास विद मोर देन द हाफ ऑफ द मैयर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी है तो आप एक्स वाई लिख के, और एंड ड्रा एन आर्क टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ एक्स वाई लाइन। सिमिलरली यूजिंग सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट बी है तो आप वाई लिख के, एंड ड्रा 2 आर्क्स ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एक्स वाई विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और बिल्कुल सेम यहाँ पर स्टेप नंबर 3 ज्वाइन द पॉइंट C and D by lines using a ruler with cut the line segment AB. So XY 8.0, or CD is the right bisector of XY and O is the midpoint of OX. XO is equal to OY. सही है। सो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन हैं ये भी बिल्कुल सेम है। सी भी इसी तरह से है 6.9 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, और डी नंबर भी बिल्कुल सेम है 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, और फिर इसका वो करें मिड पॉइंट मालूम करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि है ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट देम। सो बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और फिर उसका राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर लाइन दिया है और यहाँ पर मेजरमेंट है। सो कोई मुश्किल वो इसमें नहीं है, बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन है। वो 7.9 सेंटीमीटर है, सो 7.9 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचेंगे और उसके बाद उसका आप राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। इसी तरह से 8.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचे और उसका राइट बाइसेक्टर मालूम करें, और बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, सो उसको सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी के सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर सी में है ड्रा द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एंड यूजिंग बाय कंपास। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है, पॉइंट पी से इसको रिप्रेजेंट किया है,
और एक लाइन है, ठीक है। आप क्या करें, इस पर इसी पॉइंट पर आप राइट बाइसेक्टर गुजारें। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जाने। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एंड इट्स यूजिंग कंपास। यहाँ पर एक लाइन है और इस लाइन पर एक पॉइंट दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में है, पॉइंट पी है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर गुजारे, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ये एक ए बी लाइन है, सही है, और इस पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर गुजारना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, सही है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सूटेबल आप क्या करें, इसको ओपन करें। देखिए मैं इसको इतना ओपन करता हूँ और एक आर्क खींचे, सही है, इसी तरह से एक आर्क खींचे। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपास को जो है इस आर्क के हाफ से ज़्यादा ओपन करें। देखिए मैं इसको इतना ओपन करता हूँ, ठीक है, और बी पर कंपास को रख कर इसको आप नाम से रिप्रेजेंट करें। लेट सपोज मैं इसको सी और डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो डी पर आप कंपास को रख के और इसी तरह से ए बी लाइन के ऊपर एक आर्क खींचे, फिर सी पर कंपास रख के और ए बी लाइन के ऊपर एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप आपस में मिलाएं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। देखिए ये इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर मींस ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है। सो ये हमने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर गुजारा। इसको आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको ई और एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर पास किया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे साथ है एल और एच लाइन है, ठीक है, एल एच लाइन है, ये वाला क्वेश्चन है बी नंबर, ठीक है, ये है ई एफ लाइन है और ये पॉइंट पी है। सो इस पर हम परपेंडिकुलर गुजारेंगे। तो चलते हैं इस पर परपेंडिकुलर गुजारते हैं। देखिए इसी तरह से आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन खींचेंगे, सही है, और इसको आप रिप्रेजेंट करें ई एफ से। सो ये ई है, ये है एफ और ये है एक पॉइंट पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपास को पी पर रखेंगे और सूटेबल आप आर्क क्या करेंगे, खींचेंगे। सो ये हमारा आर्क, ठीक है, इसी तरह से आप एक आर्क खींचें, फिर कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें इतना, और इस लाइन के ऊपर एक आर्क खींचे और फिर यहाँ पर रख के इसी तरह से, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करें जी और एच से, और इस लाइन को बिल्कुल सेम आप दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है, इसको पॉइंट पी के साथ रख के, तो ये हमने परपेंडिकुलर गुजारा। इस लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने एक आर्क खींचा और इस आर्क ने इस पॉइंट को जो है इस पर 90 डिग्री से इसको कट किया, ठीक है, और इसको आप आई से रिप्रेजेंट करें, मतलब जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया, सो इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से जो है नेक्स्ट सी पार्ट है, सो उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो वो बिल्कुल बुक में पेज नंबर 192 पर मौजूद है। टाइम की बचत की वजह से मैं इसको यहाँ पर ही एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप जस्ट इसमें जो हमने ABC के जो नाम है वो आप चेंज कर ले, ठीक है। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट एंड इट, एक पॉइंट जो इस पर है इससे आप इस पर परपेंडिकुलर गुजारे। सो इसके लिए पी क्यू, यहाँ पर एग्जांपल में चूँकि पी क्यू लाइन है और ओ इज़ अ पॉइंट एंड इट, ठीक है, सो उधर P is a point and it है। Step number 1, place the pointer of compass at O, O पर आप कंपास रखें and draw an arc suitable radius that will cut the line PQ at 2 points R is respectively such as Q OR is equal to OS, मतलब ये दोनों डिस्टेंस हमारे साथ बराबर होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे।
अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट आर। आर पर आप क्या करें, कंपास को रख के एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ग्रेटर देन ओ आर एज शोन इन द फिगर। ओ आर से मतलब इसके हाफ से आप इसको ज़्यादा ओपन करें और आर पर कंपास रख के और ऊपर एक आर्क खींचे। इसी तरह से फिर विदाउट चेंजेस इस पर कंपास रख के और दोनों आर्क ने पॉइंट टी पर एक दूसरे को कट किया। With the same opening of the compass, place the pointer of compass at point S and draw an arc which cut the previous arc at point T as shown in the figure। तो इन दोनों आर्क्स ने पॉइंट टी पर एक दूसरे को कट किया। और लास्ट स्टेप इसका है join the point T to O and extend to U। इसको आप एक्सटेंड करें। सो टी यू इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ये इसी तरह से डी भी है। सही है, चलो मैं डी को भी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी पार्ट भी बिल्कुल सेम। आप क्या करें, सी पर कंपास को रख के और सूटेबल आप क्या करें, एक आर्क खींचें। सही है, इसको आप रिप्रेजेंट करें ई और एफ से। फिर कंपास को एफ पर रख के सी एफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, हाफ से ज़्यादा ओपन करें। एक आर्क यहाँ पर खींचे, फिर विदाउट चेंजेस ई पर रखें और एक आर्क यहाँ खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप पॉइंट सी के साथ मिलाए तो ये हमने इस पर परपेंडिकुलर वो ड्रा किया। इसको आप रिप्रेजेंट करें जी और एच से। सो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी नॉट ऑन इट यूजिंग कंपास। ठीक है, ये एक पॉइंट पी दिया है, देखिए ये एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर आप परपेंडिकुलर गुजारे विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो ये एल एम लाइन है और ये पॉइंट पी है, सो इस पॉइंट पी से आप इस पर परपेंडिकुलर गुजारें। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ये ए बी लाइन है और ये एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कंपास को पी पर रखेंगे और सूटेबली आप एक क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। ठीक है, सो इसी तरह से आप कंपास को पॉइंट पी पर रख के और एक आर्क खींचें। सही है, इसी तरह से आप एक आर्क खींचें। सो ये मैंने आर्क खींच दिया। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, विदाउट चेंजेस। ठीक है, कंपास पर चेंजेस नहीं करनी है और इस पॉइंट पर रख के और बिल्कुल इस पॉइंट की अपोजिट साइड पर आर्क खींचे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। और फिर इस दूसरे पॉइंट पर रख के इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया है और इसी तरह से आप एक आर्क खींचे, बिल्कुल सेम। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप इस पॉइंट के साथ मिलाए, बिल्कुल सेम इस तरह से। सो ये हमने इस लाइन पर जो है विद द हेल्प ऑफ कंपास क्या किया, एक परपेंडिकुलर पास किया। सो इसको आप रिप्रेजेंट करें इस पॉइंट और इस पॉइंट को सी और डी से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट पी पर कंपास रखें और एक आर्क खींचे कि वो आर्क इन दो पॉइंट पर इस लाइन को कट करे। इसको मैंने सी डी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फिर विदाउट चेंजेस आप क्या करें, सी पर कंपास रखें और इस पॉइंट के अपोजिट साइड पर एक आर्क खींचे। फिर डी पर कंपास रखें और इस लाइन के अपोजिट एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट ई पर कट किया। ठीक है, पॉइंट ई पर कट किया। अब आप क्या करें, इस पॉइंट ई और पी को बिल्कुल रूलर की मदद से स्ट्रेट आप एक लाइन खींचे और इस लाइन को आप रिप्रेजेंट करें पी और एस से। सो पी एस जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पी पर। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। सो बी पार्ट में भी बिल्कुल सेम हमारे साथ एक पॉइंट है और ये पॉइंट जो है एल एम के ऊपर की जानिब है और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर खींचे। तो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सो ये हमारे साथ एल एम लाइन है और ये एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर आर्क खींचना है। सो आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पी पर कंपास रखें और सूटेबली आप क्या करें, एक आर्क खींचे कि न कम हो न ज़्यादा हो, बिल्कुल सेम आप इसी तरह से आर्क खींचे। ठीक है, इसी तरह से आप एक आर्क खींचे। इन दोनों जिन पॉइंट पर इस आर्क ने कट किया इसको आप रिप्रेजेंट करें
कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। मैं इसको Q और R से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। फिर विदाउट चेंजेस, ठीक है, बिल्कुल उसी के बराबर प्रकार में जो है वो चेंजेस नहीं करनी है। सेम आप क्या करें इसी तरह से, ठीक है, इसी के बराबर R पर कंपास को रख के और सेम आप एक आर्क खींचे इस पॉइंट के अपोजिट साइड पर, और फिर Q पर कंपास को रख के और इस पॉइंट के अपोजिट साइड पर आप एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप रिप्रेजेंट करें इस से, और इस और P को आप आपस में मिलाएं। सो ये हमने परपेंडिकुलर पास किया इस पॉइंट पर, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर पास किया इस पॉइंट पर, और इसको आप रिप्रेजेंट करें TU से, सही है। इसी तरह से ये हमारे साथ जो था इस क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट था। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक में 193 पर पेज पर मौजूद है। सो बिल्कुल आप वहाँ से इससे मतलब आप इसकी वो हेल्प ले सकते हैं। देखिए MN, यहाँ पर MN लाइन है और एक पॉइंट P है, ठीक है, जो नॉट ऑन इट है, मतलब ये लाइन, ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पर मौजूद नहीं है। नॉट ऑन इट मतलब ये इस पर मौजूद नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट P। सो पॉइंट P पर आप कंपास रखें एंड ड्रा एन आर्क दैट विल कट द लाइन MN टू 2 पॉइंट्स QR रिस्पेक्टिवली। सो इस आर्क ने ये जो लाइन है इसको 2 पॉइंट पर कट किया। स्टेप नंबर 2 है यूजिंग द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट Q एंड R and draw 2 arcs on the other side of MN that cut each other at point S। फिर कंपास में चेंजेस नहीं करनी है, और Q पर रख के और इस पॉइंट के अपोजिट साइड पर एक आर्क खींचे, आर्क पर रख के और इस पॉइंट के अपोजिट साइड पर आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को पॉइंट S पर कट किया। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर आप क्या करें, P को इसके साथ मिलाएं और इस पर एक परपेंडिकुलर पास करें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। PS था परपेंडिकुलर ऑफ MN, मतलब PS हमारे साथ परपेंडिकुलर है MN पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अ लाइन AB एंड ड्रा परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम अ पॉइंट C नॉट ऑन इट। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है, ठीक है। सो मैं जस्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे साथ एक लाइन है और वो लाइन है AB लाइन। सो AB लाइन ड्रा करते हैं। देखिए ये हमारे साथ है एक AB लाइन, और ये कहते हैं कि एक पॉइंट है, देखिए ये है A, ये है B, और ये कहते हैं कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट C है, वो नॉट ऑन इट है। मतलब लेटर सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट C है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इस पॉइंट C पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। सो इस पर कंपास को रख के सूटेबली आप क्या करें, एक आर्क खींचे इस लाइन पर। देखिए ये मैंने एक लाइन खींच दिया, बिल्कुल सेम आप क्या करें, एक लाइन खींचे। अच्छा, अब कंपास में चेंजेस नहीं करनी है, इस पॉइंट पर रख के कंपास को और इसी तरह से एक लाइन खींचे। फिर इस पॉइंट पर कंपास को रख के इसी तरह से एक लाइन खींचे। इन दोनों लाइन ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इस पर आप एक परपेंडिकुलर गुजारें, ठीक है। इसी तरह से इसको आप रिप्रेजेंट करें C और D से, और ये हमारे साथ है EF परपेंडिकुलर लाइन हमने इस पर पास किया। सो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ लाइन LM एंड ड्रा परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम पॉइंट F ऑन इट, ठीक है। सो ये बिल्कुल हमारे साथ जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आप क्या करें, एक लाइन ड्रा करें और वो लाइन हमारे साथ है LM, सही है। सो ये हमारे साथ है LM लाइन, और ये कहते हैं कि एक पॉइंट है जो इस पर मौजूद है, ये है L और ये है M। ये कहते हैं कि आप क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर गुजारें, और ये पॉइंट हमारे साथ है पॉइंट F। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, कंपास जो है वो F पर रख के एक सूटेबली आर्क आप खींचें, इसी तरह से एक आर्क खींचें। ठीक है, इस F पर कंपास रख के इसी तरह से एक आर्क खींचें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है,
इसको आप पी और क्यू से रिप्रेजेंट करें। फिर कंपास को जो है इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, इसी तरह से, सही है। और यहाँ पर एक आर्क खींचें। फिर विदाउट चेंजेस पी पर कंपास रख के और यहाँ पर एक आर्क खींचें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप इसी तरह से इसके साथ मिलाएं, इस लाइन को एक्सटेंड करें। सो ये हमारे साथ जो है ये आर है, ये पॉइंट, ये एस और टी हमने इस पर परपेंडिकुलर पास किया। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7, सो 7 के क्वेश्चन है ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट एस नॉट ऑन इट। ठीक है, सो ये कहते हैं कि अलाइन ड्रा करे, सेगमेंट है 7.5 सेंटीमीटर का। सो ड्रा करते हैं 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे साथ है 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। सो पी क्यों, ये पी है और ये क्यों है और ये है 7.5 सेंटीमीटर। ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करे पॉइंट एस नॉट ऑन इट, मतलब एक पॉइंट है, लेट सपोज मैं कहूँ कि ये पॉइंट है और ये है पॉइंट एस, और इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करे। तो इजी क्वेश्चन है, पॉइंट एस पर जो है वो कंपास रख के और एक आर्क खींचे, इसी तरह से एक आर्क खींचे और इसको आप रिप्रेजेंट करें टी और यू से, और कंपास में चेंजेस नहीं करनी है, इसी के बराबर आप ओपन करें। ठीक है, इसी तरह से फिर यू पर जो है कंपास रखिए और इस पॉइंट के अपोजिट एक आर्क खींचे। फिर टी पर कंपास रख के और बिल्कुल सेम आप एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप इसके साथ मिलाए। देखिए तो ये हमने इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 8 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर एट पॉइंट जेड ऑन इट सच एट एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स वाई लाइन वो ड्रा करें 8 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ एक्स वाई लाइन 8 सेंटीमीटर। देखिए ये है एक्स वाई लाइन 8 सेंटीमीटर। सो ये है एक्स, ये है वाई और ये है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट जेड ऑन इट सच दैट एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मीन्स ये हमारे साथ है एक्स और एक पॉइंट जेड है 3 सेंटीमीटर। सो आप ऐसा करें कि आप 3 सेंटीमीटर यहाँ से इसको रख के यहाँ पर, और ये है 3 सेंटीमीटर। सो ये पॉइंट हमारे साथ पॉइंट जेड है। ठीक है, ये है पॉइंट जेड जो कि है एक्स जेड इज इक्वल टू, ये एक्स जेड जो है ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स जेड 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सो इसी क्वेश्चन है, जेड पर आप कंपास को रख के और बिल्कुल सेम आप एक आर्क खींचे। सही है। अच्छा, उसके बाद आप ऐसा करें कि कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें। सही है, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें इसी तरह से, और एक आर्क ऊपर की जानिब खींचे। फिर एक्स पर कंपास को रख के इसी तरह से और एक आर्क सेम इधर खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप आपस में मिलाए और इस पर एक परपेंडिकुलर पास करें। ठीक है, ये है लेट सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये परपेंडिकुलर हमने पास किया डी और ई। सो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इजी एक्सरसाइज था, इसी वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 है, सो उसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।